राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो वेलकम करती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में अपने। और ये सुबह का समय है फ्रेंड। तो सुबह के बज चुके थे 5 और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी 4:45 में ही। सो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो बस सुबह का तो मेरा यही काम रहता है कि सबसे पहले अंगने द्वार जो है पर्ची वगैरह बढ़िया सुबह सुबह हमें साफ़ कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये सभी काम ना बहुत ज़रूरी रहते हैं। और हम महिलाएं ही हैं, क्योंकि ना हम महिलाएं घर की लक्ष्मी हैं। तो सबसे पहला हमारा यही काम रहता है घर को साफ़ सुथरा करना, क्योंकि अंगना द्वार एकदम सुबह सुबह साफ़ रहने चाहिए। और सुबह से ही माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। तो बस सुबह उठकर हमें ये सभी काम तो सबसे पहले ही निपटा लेने चाहिए। फिर बाद में हम जो भी काम रहते हैं तो घर के हम करते रहते, लेकिन सुबह सुबह अंगना द्वार जो है हमारे एकदम क्लीन रहना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे रहने चाहिए, जिससे ना लक्ष्मी जी हमेशा खुश रहती हैं और घर में हमारे सुख शांति बरकत बनी ही रहती है। सो फ्रेंड्स, आज ना हमारे यहाँ पर आंगन की जो चाबी है तो इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी है और ये अभी सो रहे हैं। तो मेरे मेन गेट का ताला नहीं खुला है। चाबी मैंने ढूंढ ली लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी इन्होंने रात में ताला लगाकर। तो आज जो मेरा मेन गेट है तो आज मैंने खोला ही नहीं है। और यहाँ पर लग गई थी झाड़ू लगाने के बाद ही मैं आ गई थी सीधे नहाने में। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी ब्रश, और ब्रश करने के बाद ही मैं जो पानी वगैरह भरने का काम है तो ये भी मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ नहाने में ना लाइट नहीं है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ना उसके जो तार वगैरह हैं वो थोड़ा मुझे डर लगता है तो मैं चालू नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अंधेरे में ही जो भी काम रहते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर नहाना धोना हो चुका था। नहाने के बाद ही मैं बस आ गई हूँ यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा करने के लिए, यानी पूजा करने के लिए फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है जल भोलेनाथ को सुबह सुबह ही, और तुलसी मैया को, और साथ ही में सूर्य भगवान को भी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ये सुबह सुबह ये सभी काम कर लेते हैं ना तो हमारा दिन जो है बहुत ही अच्छा जाता है। और सुबह सुबह भगवान की पूजा पाठ कर लो तो घर में सुख शांति तो इतनी अच्छी बनी रहती। आप भी ना ये ज़रूर करके देखिएगा। सुबह के यदि हम ये सभी काम कर लेते हैं ना तो मन दिल सब कुछ खुश रहता है और दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाता है दोस्तों। तो बस यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा भोलेनाथ की। तो मैंने भोग जो है भोलेनाथ को भी लगा दिया है। और ये फूल जो हैं ये मैं सुबह सुबह ही ले आती हूँ, देवरानी के यहाँ लगे रहते हैं। और जैसे कि मेरे वीडियो में सुबह ही मतलब कि फर्स्ट डे में दिख जाते हैं फूल वगैरह जो लगे रहते हैं। बाजू में ही घर है तो मैं बस वहीं से ही ले आती हूँ फूल वगैरह जो भी मुझे लगते हैं चढ़ाने के लिए। और इसके बाद ही मैं आ गई थी, हस्बैंड जी को उठाकर यहाँ ले आई थी मैं। तो इन्होंने भी नहा धो लिया था सुबह ही, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट उठे थे 6, 5:30 पौने 6 के, जब तक मेरा काम पूरा हो गया था और मैं नहा भी ली थी तब ये उठे थे। तो इन्होंने भी फटाफट से नहाया और मुझे लेकर आ गए थे यहाँ खेरमाई मंदिर। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ माता रानी के दर्शन करे, और माता रानी को मैंने भजा और सुमरा कि ही माता रानी मेरी बिटिया को बहुत ही जल्दी मतलब अच्छा कर दो मैया, क्योंकि बच्चों की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। बच्चे यदि मेरी तकलीफ़ में रहते हैं तो माता रानी बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने मैया को भजा और मैया से मैंने विनती की ही माता रानी मेरी बेटी को जल्दी ही अच्छा कर दें आप। और माता रानी की थोड़ी सी जो सेवा रहती है तो बस मैंने यही की है, क्योंकि ना हम लोग ना सिर्फ नवरात्रों में ही यहाँ आ पाते हैं, और या तो कि किसी की शादी ब्याह रहते हैं उसी समय ही आते हैं हम लोग, ऐसा आना होता नहीं हमारा। तो इसी बहाने माता रानी की भी हमने सेवा कर ली है। और यहीं पर है ये भोलेनाथ का मंदिर भी, तो यहाँ भी हमने कर ली है पूजा पाठ भोलेनाथ की। तो आप भी कर लीजिए हमारे यहाँ के मतलब कि जो मंदिर है दर्शन। और यहाँ पर भी जी हाँ माता रानी को भी मैंने जल चढ़ाया है। जल चढ़ाने के फूल अगरबत्ती सब कुछ बढ़िया से मैंने चढ़ाया और जोत वगैरह जला के पूजा कर ली है हमारी माता रानी की।
बच्चों के लिए तो हम कोसों दूर भी सुबह से जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे हैं हमारे और बच्चों के लिए तो सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि ना बच्चे हमारे घर की रौनक है। कहते हैं ना दोस्तों, बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा, बिटिया है घर की रौनक, चंदा सही सिक्का मुखड़ा। सो फ्रेंड्स, ये बात सच है कि बिटिया ही घर की रौनक होती है, क्योंकि बच्चों के बिना तो घर हमारा सूना ही रहता, अधूरा ही रहता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ की थी पूजा पाठ और इसके बाद ही मैं आ गई थी यहाँ घर आने के सीधे ही बाद मैंने हस्बैंड जी को दिया है गरम करके पानी। हल्दी वाला पानी पीते हैं ये, तो इनके लिए मैंने किया पानी गरम और साथ ही दूध भी आ गया था घर का, तो मैंने दूध जो है यहाँ उबलने के लिए रख दूँगी। पानी तो मेरा गर्म हो चुका है, परंतु मुझे पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, आप देख रहे साइड ही में रखा है, क्योंकि ना हस्बैंड जी ना उठते नहीं हैं जल्दी, पर बच्चों के कारण ना ये भी उठकर सुबह से ही नहा धोकर मेरे साथ चल देते हैं, क्योंकि ना मैं बोलती भी हूँ कि मैं पैदल चली जाऊँगी, पर ये ना अकेले नहीं जाने देते सुबह सुबह से कहीं। और अच्छा भी है दोस्तों कि कम से कम केयर तो करते हैं कि अकेले नहीं जाओ, मैं चल रहा हूँ साथ में, जैसा भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना लूँगी चाय। तो आप देख ही रहे कि चाय हमारी पक गई है। तो यहाँ पर ना कान्हा और अन्नू है, तो बस आज अन्नू हमारी ठीक है, क्योंकि ना अन्नू को मैंने चरण अमृत माता रानी का ला के देती हूँ मैं, तो पीती है, जिससे ना कि इसे बहुत जल्दी आराम लगता है। यदि माता दाई निकलती है ना बच्चों को, तो कई जगह मोती झीरा भी बोलते हैं दोस्तों इन्हें, तो हमारे यहाँ तो माता जो निकलती हैं, तो बस हमारे यहाँ माता निकलती, तो बस माता को ही सुमरना पड़ता है और माता की ही सेवा करते हैं, तो जल्द से जल्द आराम मिलता है। तो ये तो 5 दिन का रहता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन में ही माता रानी, जो आज है तीसरा दिन, तो काफ़ी कम हो चुकी हैं, कम से भी कम हो गई माता रानी का, क्योंकि मेरे अन्नू के चेहरे पर मतलब कि पहले जैसे ही अन्नू दिखने लगी है, और अब इसकी जो हालत है ये भी बढ़िया है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को दी है चाय और मैंने पिया है पानी, तो अभी मैंने चाय नहीं पी थी। तो अन्नू को जो चरण अमृत है माता रानी के यहाँ का, तो इससे मैं पिला दूँगी चरण अमृत, और इसके माथे पर, चेहरे पर, सब जगह ना मतलब माता रानी का जो जल है तो लगा देते हैं, जिससे ना बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इससे दोस्तों। तो बहुत ही जल्दी बच्चे ना अच्छे हो जाते हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ये मत सोचो कि कहाँ होगा कि नहीं होगा, हम डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, बस मन में ना श्रद्धा होनी चाहिए। और हम लोगों के यहाँ यही किया जाता है, और इसी के साथ ही बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और ये देखिए, अन्नू को मैंने चरण में पिलाया और अन्नू हमारी रखी थी साइड में, पापा का मोबाइल चला रही थी, और साथ ही ना इसे मैंने उठाकर बैठा दिया है बढ़िया से चेयर में। तो इसने भी ना बिस्किट वगैरह खा ली हैं, और है तो अन्नू ने, और साइड में बैठकर बस अभी थोड़ी देर मोबाइल ही चला रही, क्योंकि ना आज इसे पढ़ाना भी है। आज इसका था पेपर, तो पेपर देने नहीं जा पाई है, और मैम से बात हो चुकी थी हमारी पेपर के लिए। तो इसका पेपर ना लास्ट दिन 2 पेपर ये दे देगी, क्योंकि ना बच्चों को तो रोज़ ही हम पढ़ाते हैं, तो सब कुछ उससे बनता ही है। तो लास्ट दिन ना ये 2 पेपर दे देगी। और यहाँ मैंने भी अपनी चाय जो है गर्म कर ली थी दोस्तों, क्योंकि पानी पीने के तुरंत बाद मेरे से चाय नहीं पीती है, तो मैं 15 से 20 मिनट बाद ही पीती हूँ, और ज़्यादा हो तो आधा से 1 घंटा भी लग जाता तभी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीने के तुरंत बाद हमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए। सो बस यहाँ मैं कर लूँगी अपने लिए चाय गरम, तो ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्की सी ही कुनकुनी करूँगी। और यदि गरम कर भी लेती हूँ तो थोड़ी देर फिर रखनी ही पड़ती है, फालतू ही हमारी गैस भी वेस्ट होती है और समय भी हमारा बर्बाद होता है। तो यहाँ हस्बैंड जी ले आए थे पोहा, क्योंकि अन्नू की इच्छा थी कि पोहा खाना था, और घर में कढ़ैया हम चढ़ा नहीं सकते थे, तो बस बाहर से ही लेकर आ गए थे ये पोहा और जलेबियाँ। तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था दोस्तों। और इसके बाद ही मैं ये जो जूठन है, तो मैं इसे साइड में ही डालती हूँ, नाली में नहीं डालती हूँ, और नाली में डालना भी नहीं चाहिए, अन्न रहता है, तो इसे ना साइड ही में डालती हूँ, जिससे कि ना चींटियाँ और तो चिड़िया वगैरह बाड़ी में आती ही हमारे, तो बढ़िया उनका भी पेट भर जाता है, और हमारा ये जो जूठन है ना नाली में नहीं जाता है दोस्तों।
सो बस जो भी चाय नाश्ता के बर्तन थे तो मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और साथ ही रखे हुए थे कपड़े, क्योंकि हम सुबह चले जाते हैं मंदिर तो कपड़े वगैरह तो पॉसिबल नहीं होता है सुबह सुबह से धुलना है, क्योंकि ना पहले मंदिर जाना ज़रूरी रहता है। तो बस बर्तन मांजने के बाद यहाँ धुल दिए थे कपड़े और यहाँ आ गई थी रूम में। तो बस रूम में जो है झाड़ू लगाना था और पोंछा लगाना था मुझे, क्योंकि किचन का काम तो मैं रात ही में समेट लेती हूँ, तो किचन की मुझे टेंशन नहीं रहती बिल्कुल भी, क्योंकि हम रात में ये सभी काम कर लेते हैं ना तो सुबह की इतनी झंझट नहीं होती है और हम आराम से ही काम कर लेते हैं। और अभी बज चुके हैं फ्रेंड्स 9 का समय हो चुका है, 8:45-9 का समय है और यहाँ पर मेरी मतलब सारे काम जो हैं हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा काम घर के हो गए हैं। बस जो कुछ भी पोंछने वगैरह का काम है तो यहाँ पर मैं जो भी है कूलर, अलमारी, जो पोंछने का है तो सब कुछ मैं यहाँ पर पोंछ लूँगी, क्योंकि तो ये ना रोज़ ही पोंछती हूँ तो उतना ज़्यादा बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है घर और साफ़ सुथरा ही रहता है और हमें रोज़ ही साफ़ करना चाहिए। और बस यहाँ पर जो चुन्नी वगैरह है बच्चे खेलते रहते हैं लेकर, तो इन्हें मैं सेट कर दूँगी, बढ़िया जमा कर रख दूँगी साइड ही में। और ये अलमारी इसे भी बढ़िया से ही पोंछ दूँगी। आप देखते हैं कि मेरा डेली का ही रूटीन रहता है, ये सभी चीज़ें पोंछ देते हैं तो घर हमारा ना साफ सुरक्षित और व्यवस्थित ही रहता है दोस्तों। इसके साथ ही ना हमें ना मतलब कि समय से यदि हम उठ जाते हैं तो सारे काम जो है ना हमारे समय से हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी ना मैं मतलब घड़ी नहीं दिखाई हूँ, लेकिन 9 से ज़्यादा भी बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है और घर का जितना भी काम है सारा मेरा झाड़ू से, पोछा से, बर्तन, नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर, मतलब सारा काम हो चुका है, चाय से, नाश्ता से। और 9 ही बजे हैं अभी और कान्हा को भी नहला धुला दिया है, क्योंकि ना अभी साबुन वगैरह लगा नहीं रहे तो बस पानी से ही नहाना धोना हो रहा है। और यहाँ पर मैं 10 बजे आ गई थी किचन में, क्योंकि ना 1 घंटे करीब मैंने जो वीडियो थी जो कल की एडिट वगैरह कर रही थी तो टाइम लग जाता है उसी में। और यहाँ मैं बनाऊंगी उबली ही दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि ना अभी दाल का छोंका नहीं लगा सकते हम, तो बस आज है तीसरा दिन तो आज और नहीं लगेगा, फिर कल से हम स्टार्ट कर देंगे जैसा डेली का रूटीन रहता है उसी प्रकार से। और ये जो है ना दोस्तों इसका जो ढक्कन की रबड़ है अच्छे से बैठ नहीं रही थी, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बैठा ला इसे और लगाया। तो यहाँ दाल बन गई है और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और रखा हुआ था थोड़ा सा दही, तो इसका बना दूंगी मैं रायता। तो ये भी ना बिना ही बघरा ही मतलब कि खाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने जो भी थोड़े थोड़े से मसाले डालते हैं, धना, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सभी मैं डाल दूंगी। और साथ ही में इसमें ना थोड़ी सी बूंदी है ना, तो बूंदी डाल दी है मैंने, तो जिससे ना इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था। और यहाँ ना खाना पीना हमारा हो चुका था फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि अन्नू हमारी आज से भी नहला धुला दिया है। तो अन्नी जो है तो बहुत ही मतलब कि इसके शरीर में बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत ही अच्छी है ये, अभी बुखार वगैरह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं ना ये अद्धाधारी की ये जो दातून रहती है ना, तो उसके ना बस हमें 40 दातूनी निकालनी है। तो 40 दातूनी बने, क्योंकि कल है महालक्ष्मी और मेरा रहता है महालक्ष्मी का व्रत, तो इसमें 40 दातूनें बनती हैं। अद्धा झारी जो रहती है पेड़ उसी की से बनाई मतलब कि निकालते हैं। तो ये ना हमारे यहीं पर मिल गई थी दीदी के यहाँ, और कुछ देवरानी दे गई थी, दोनों जगह से मिलाकर मैंने ये 40 दातूनी बना ली हैं। और साथ ही में ना और देख रहे हैं ये दूबा है, तो दूबा के मैं 20-20 ये पोरे बना लेते हैं, तो जिससे कि ना महालक्ष्मी के दिन हमें ना शुच करना होता है। तो शुच ये होता है कि नाक, कान, नाक सब जगह मतलब कि जल से छिटकना पड़ता है इन्हीं से। तो ये 20-20 बनाए हैं इनको, यानी ये 40 हैं। तो 20-20 अलग अलग जो पूरे बनाए हैं, तो इसी से किया जाता है शुच। जब हम नहाते हैं तो महालक्ष्मी के दिन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कल है महालक्ष्मी, तो इसके पहले ही हम 1 दिन पहले बना लेते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी के दिन वैसे इतना काम रहता है घर में।
तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी दिया बाती हो गई थी शाम की, और यहाँ बनाऊँगी मैं भरता। तो जो सब्जी वगैरह है मैंने यहाँ काट ली थी, आलू भटा टमाटर प्याज और लहसुन की 3-4 कलियाँ, और डाल दिया था 1 चम्मच घी पकने के लिए। इसे स्लो में रख दिया था, मतलब मद्दी करके आंच में कुकर को। और यहाँ पर साथ ही पीस लूँगी मैं धनिया मिर्ची की चटनी, धनिया मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और 2-3 लहसुन, नमक, थोड़े से जीरे, यही सब डाला है। तो बढ़िया टेस्टी जो धनिया की चटनी है ये भी बन जाएगी। तो ये ना भरता में डालकर खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इससे भरता एकदम गांव की फीलिंग आती है इसमें स्वाद में। तो आप देख ही रहे कि हमारा भरता जो बनकर रेडी हो चुका था। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिना बघरे भी ये खाते हैं ना हम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, भरता हमारा बनकर तैयार हो गया, और धनिया की चटनी भी, और साथ ही में मैं यहाँ पर सेक लूँगी रोटियाँ। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग बस यहीं एंडिंग करती हूँ। यदि ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।